नंबर 05548 सहरसा से लोहरिया सराय जा रही थी और उस ट्रेन में 9 महीना की प्रेग्नेंट मीना कुमारी भी सफर कर रही थी। मीना कुमारी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और अचानक ट्रेन में ही जब उनको प्रसव पीड़ा होने लगती है, तब पूरे ट्रेन में एकदम से चहल पहल मच जाती है। पूरा माहौल कौतूहलपूर्ण हो जाता है और सारे लोग एक साथ हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर अब मीना कुमारी का क्या होगा। ट्रेन तो चल रही है, सहरसा से लोहरिया सराय ट्रेन जा रही थी और एक आदमी को आइडिया आया कि क्यों ना आरपीएफ को फोन किया जाए। इधर मीना कुमारी का दर्द इतना बढ़ गया था कि वो लमसम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। प्रसव पीड़ा था, यानी कि कुछ ही देर में डिलीवरी करनी पड़ती और अगर डिलीवरी ना होती तो जच्चा और बच्चा यानी कि मीना कुमारी और उनके पेट में 9 महीने से पल रहा बच्चा को खतरा हो जाता। आदमी ने जो सूझबूझ दिखाई, उससे आरपीएफ को फोन किया गया और जैसे ही ट्रेन दरभंगा स्टेशन पर पहुंची, डॉक्टर ऋचा ट्रेन के भीतर दाखिल होती हैं और ट्रेन में ही उपचार किया जाने लगता है मीना जी का। डॉक्टर ऋचा एकदम से क्वालिफाइड डॉक्टर थी, जो रेलवे की डॉक्टर थी। वो ट्रेन के भीतर ही उपचार कर रही थी मीना कुमारी का और खुशी की खबर यह थी कि मीना कुमारी को बच्चा होता है, मीना कुमारी को स्वस्थ बच्चा होता है और ये सब कुछ भारतीय रेलवे और ट्रेन संख्या 05548 के भीतर हो रहा था। ट्रेन उतने देर वहां पर रुकी रहती है। डॉक्टर ऋचा ट्रेन के भीतर ही इलाज करती हैं। पहले तो बच्चा हो जाता है, सही तरीके से बच्चा हो जाता है। माँ और बच्चा होने के बाद दोनों सुरक्षित थे और उसके बाद पूरे ट्रेन में लोग ताली बजाने लगते हैं और डॉक्टर ऋचा का स्वागत सब लोग बड़े गर्मजोशी के साथ करते हैं। आमतौर पर यही कहा जाता है कि भारतीय रेलवे से खटारा व्यवस्था किसी भी रेलवे की नहीं है। भारतीय रेलवे एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिससे लमसम 2-3 करोड़ लोग रोज सफर करते हैं और खटारा कहने के अलावा लोगों ने आज तक भारतीय रेलवे को कुछ और दर्जा नहीं दिया होगा। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि पिछले 5, 7, 8 सालों में भारतीय रेलवे में जितना सुधार हुआ है, उतना सुधार शायद ही किसी और सेक्टर में हुआ होगा और इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार वाकई में शानदार काम कर रही है। ट्रेन में जो दिक्कतें होती हैं, एक नंबर पर और एक ट्वीट पर उसी वक्त उस दिक्कत का समाधान होता है। मेरे साथ भी कई बार पर्सनली ऐसा हो चुका है, हमने खुद ऐसा इस्तेमाल किया है। पीएनआर नंबर डालते ही और रेल सेवा को ट्वीट करते ही 2 मिनट के अंदर वहां आदमी आकर उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलवाता है और ये तमाम चीजें नरेंद्र मोदी की सरकार की हैं। अब आप समझ लीजिए कि ट्रेन में क्या क्या हुआ था। जब ट्रेन में मीना जी को दर्द हुआ तो ट्रेन दरभंगा पहुंचने वाली थी। आरपीएफ को किसी ने कॉल किया और उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर ऋचा अपने सहयोगी चिंटू के साथ एकदम तैयार मोड में खड़ी थी। जैसे ही ट्रेन दरभंगा जंक्शन पर लगती है, ऋचा दौड़कर घुसती है रेलवे उस ट्रेन के बोगी में और उपचार शुरू होता है। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, बच्चा हो जाता है ट्रेन के भीतर ही। जब बच्चा हो जाता है, सब कुछ अच्छा से डॉक्टर ऋचा कर देती हैं। उसके बाद मीना जी को और बच्चे को पास के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और ये गुरुवार की बात यानी कि कल की बात है। फिलहाल का अपडेट ये है कि मीना जी भी ठीक है, उनका बच्चा भी ठीक है और मीना जी कहती है कि डॉक्टर ऋचा भगवान बनकर आई, अगर वो नहीं आती तो ना जाने क्या हो जाता, मेरे बच्चा का जीवन शायद नहीं बच पाता, लेकिन ऋचा जी के आने से मेरा बच्चा बच गया, हमको भी कुछ नहीं हुआ। और जैसे अस्पताल में इलाज होता है, ट्रेन में हमको लगा ही नहीं कि ये अस्पताल नहीं है, ट्रेन को अस्पताल ही बना दिया डॉक्टर ऋचा ने और सब कुछ इतने स्मूथली तरीके से हो गया कि हमको बिल्कुल भी चिंता नहीं हुआ, ना हमको डर लगा और सब कुछ बढ़िया से हो गया। रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि हमारा ट्रेन अब इतना अच्छा हो चुका है कि कोई बीमारी भी होता है तो हम आराम से इसको टैकल कर लेते हैं। आरपीएफ के जवान कहिए, डॉक्टर कहिए या आप रेलवे में काम कर रहे सारे कर्मचारियों को कहिए, वो लोग शानदार काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको एक और खबर बताया था, ट्रेन में ही हार्ट अटैक आया था। टीटी साहब ने डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सीपीआर देना सीखा और जान बचा लिया। ये सब खबरें आती हैं तो लगता है कि वाकई में भारतीय रेल बदल रहा है और सुधर रहा है। और अगर भारतीय रेल वाकई में ऐसा ही रहा तो सब लोग भारतीय रेल की एक दिन तारीफ भी करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितना भारतीय रेलवे का जलवा होगा शायद उतना किसी का नहीं होगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।